वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर हम लोग एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बिल्कुल शून्य लेवल से करा रहे हैं। यदि आपने आज से पहले कभी तैयारी नहीं की है, तैयारी का आपको लेकर के आपका तैयारी को लेकर के कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप 70 दिनों के हमारे इस बैच में जुड़िए, जो कि 70 दिनों तक चलेगा। और इसमें हम बिल्कुल शून्य से 70 दिनों में आपको जो है तैयारी के कंपटीशन लेवल तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उम्मीद यह है कि जब आप 70 दिन कंप्लीट कर लेंगे तब आप कंपटीशन में खुद को खड़ा हुआ महसूस पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इतिहास का सिंधु सभ्यता। ठीक है, इतिहास का सिंधु सभ्यता। इससे पहले इतिहास के बारे में एक लेक्चर मैंने कराया है, जिसको आप जाकर के देखिए, जिसमें मैंने वैदिक संस्कृति के बारे में और जो पुराने यात्री भारत में आए हैं उनकी कुछ रचनाओं के बारे में बताया है। ठीक है, वो बेसिक चैप्टर है। अगर आपका इतिहास को लेकर के कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी इतिहास पढ़ा नहीं है, तो आप प्लीज़ पहले लेक्चर से जाकर के देखिए, आपको ज़रूर 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 इतिहास समझ में आएगा। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता नाम क्यों पड़ा? सिंधु सभ्यता नाम पड़ा सिंधु नदी के नाम पर। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो सिंधु नदी या सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियों के किनारे आसपास पनपी। ठीक है, यानी सिंधु सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता ऐसी सभ्यता, ऐसी सिविलाइजेशन जो सिंधु नदी और सिंधु नदी के आसपास जो उसकी सहायक नदियां थी उनके आसपास ये चीज़ें, ये जो सिविलाइजेशन, जो लोग बसे, उस सभ्यता को क्या हम बोलते हैं? सिंधु सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो काल माना जाता है, सबसे आधुनिक रूप से अगर सिंधु सभ्यता का जो काल माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, मैंने आपको कल जब पढ़ाया था तब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक काल बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2500 ईसा पूर्व में जो भारत का उत्तरी भाग है, ठीक है, भारत का उत्तरी भाग, और उस समय जो पाकिस्तान भी हमारे साथ था, तो इस भाग में, ठीक है, जो कि हमारा ये सिंधु और सिंधु की जो नदियां हैं उसके आसपास जो है बसा था। ठीक है, इसीलिए इसको हम जो है सिंधु सभ्यता कहते हैं। आइए सिंधु सभ्यता के बारे में अब कुछ मुख्य बातें जानते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय व्यवस्था थी। कैसी थी? नगरीय व्यवस्था। ठीक है, नगरीय व्यवस्था या इसको बोलते हैं सभ्यता। ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था थी। ठीक है, अब बात आती है कि ये सभ्यता की खोज किसने की? ठीक है, तो आप सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है कि ये सभ्यता की खोज किसने की, तो सबसे पहले इस सभ्यता की खोज 1921 में, ठीक है, दयाराम साहनी ने की। ठीक है, मैं अभी नक्शे में इसको बताऊंगा कि जो सिंधु सभ्यता है उसके मुख्य मुख्य जो हॉट स्पॉट है या मुख्य मुख्य जो जगह हैं वो कहां पर हैं। ठीक है, अभी आप बस बेसिक क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, जिसमें मैं एक एक नंबर का तैयार कराता जा रहा हूं। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आप बोलेंगे कैसी थी? नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय सभ्यता थी। कई बार क्वेश्चन आया कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो आपको लिखना है 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सिंधु सभ्यता थी ये सैंधव प्रदेश में पनपी। कहां पनपी? सैंधव प्रदेश जो था वो 7 नदियों से मिला हुआ प्रदेश था। ठीक है, सैंधव प्रदेश के पास में पनपी, जो 7 नदियों से मिलकर के बना हुआ प्रदेश था, जिसमें मुख्य नदी कौन सी थी? सिंधु थी। और सिंधु की जो 5 सहायक नदियां हैं कौन सी? चिनाब, झेलम, सतलज, रावी। ठीक है, 2 तो 4 1 5 नदियां ये हो गई, और एक नदी है काबुल नदी। ठीक है, एक नदी है काबुल नदी। इसके अलावा एक नदी और है जिसको बोलते हैं कुरुम नदी या कुर्रम नदी भी बोलते हैं। ठीक है, कुर्रम नदी भी बोलते हैं। जो कुरुम नदी है, ये जो काबुल नदी और जो कुरुम नदी है, ये दोनों अफगानिस्तान में है। ठीक है, ये दोनों नदियां कहां हैं? अफगानिस्तान में। ठीक है, इसके अलावा सिंधु नदी, चिनाब नदी, झेलम, सतलज, रावी, ये सारी सिंधु की
सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। अब आपका देखिए, आज अभी तक हम लोगों ने जो लेक्चर करा है इसमें कितने क्वेश्चन तैयार हो गए। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये तैयार हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल कब तक, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है, तो 2500 से 1700। ये कैसी व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था थी, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी ने यहाँ पर खोज की थी, ठीक है। सैंदव प्रदेश में पनपी, सैंदव प्रदेश में 7 नदियां मुख्य कौन सी हैं, सिंधु, चिनाब, झेलम, सतलज, रावी, काबुल, क्रुम, ठीक है। काबुल और क्रुम जो नदियां हैं वो अफगानिस्तान में है, ठीक है। वहीं सिंधु नदी की ये 5 सहायक नदियां हैं जो पाकिस्तान में चली जाती हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आइए अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य हॉटस्पॉट कौन कौन से और कहां कहां पर हैं, ठीक है। पूछ लेता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये कहां कहां पर हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है मोहनजोदड़ो, ठीक है। सबसे पहला क्या है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो एक नगर था, ठीक है। मोहनजोदड़ो एक नगर था और इसकी जो खोज थी वो राखल दास बनर्जी ने की थी, ठीक है। यहां लिख ऐसे हेडिंग डालिए, सिंधु घाटी के प्रमुख स्थान, सिंधु घाटी के प्रमुख स्थान, ऐसे नोट करिए। देखिए आपको कितने क्वेश्चन मैं तैयार कराता हूं, ठीक है। 5-7 क्वेश्चन मैंने अभी तैयार करा दिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी ने, ठीक है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी और ये कहां थी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान का सिंध प्रांत ये रहा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो यहां पर ऐसे करके डॉट बना लीजिए और लिखिए यहां पर मोहनजोदड़ो। इस तरीके से हिस्ट्री पढ़ेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये हमारा भारत है, ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज हो चुकी है, मैंने यहां पर लिखवा दिया। इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, और ये याद रखिएगा जो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो 1922 में की थी। राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज जो थी वो 1921 में कर दी थी, ठीक है। अगला आता है हड़प्पा सभ्यता, अगली आती है कौन सी, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, जिसने सिंधु सभ्यता की खोज की थी उसने ही हड़प्पा सभ्यता की भी खोज की थी, ठीक है। सबसे पहले सिंधु सभ्यता का हड़प्पा नगर खोजा गया, इसीलिए हम कहते हैं अगर क्वेश्चन आया सबसे पहले सिंधु सभ्यता का हड़प्पा नगर खोजा गया, तो हड़प्पा नगर खोजा गया तो सिंधु सभ्यता भी खोजी गई, यानी इन दोनों के खोजकर्ता एक ही हैं। और वो खोजकर्ता का नाम क्या है, आपका दयाराम साहनी। कौन, दयाराम साहनी। वैसे इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी है, ठीक है। कई बार पूरा पूरा लिख देगा, इनका नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की, ठीक है। और ये हड़प्पा सभ्यता है कहां पर, तो ये जो है वो पाकिस्तान के मोरी जिला, ठीक है, मोंटगोमरी जिला, ठीक है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला जो कि लगभग यहां कहीं पड़ता है, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत के पास में, ठीक है। ये आपकी कौन सी हो गई, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। यहां पे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, कब खोज हुई, 1921 में। यहां लिख देते हैं डेट, 1921 में खोज की, ये 1922 में खोज की। आप ऐसे ही बनाते चलिएगा, ठीक है। यहां पर हमारी हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई, ठीक है। पाकिस्तान में दिखा रहा हूं मैं। अगला देखते हैं, चून हदड़ो, ठीक है। चून हदड़ो, क्या लिखो, चन हुदड़ो, ठीक है। चन हुदड़ो जिले की भी खोज हुई, जो सिंधु घाटी की ही सभ्यता थी, और ये सिंधु नदी के किनारे हैं सब, ठीक है। ये सारे सिंधु नदी के, क्योंकि यहां से सिंधु नदी ऐसे करके यहां से निकल करके आती है और ऐसे करके सिंधु नदी यहां से ऐसे करके बहती है,
और यहाँ पर यह कहाँ चली जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो ये सिंधु नदी के किनारे ही बसे हुए हैं, हड़प्पा भी, मोहनजोदड़ो भी और चुनहुदड़ो भी। ठीक है, चुनहुदड़ो कहाँ पर है, तो आपका चुनहुदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत ये रहा, ये सिंध प्रांत है। यहाँ पर चुनहुदड़ो की भी खोज हुई। ठीक है, चनहुदड़ो। ठीक है, उसके नीचे थोड़ा सा क्या है, चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो भी लिख लीजिए और इसको भी आप ब्लैक उससे अंदर बंद कर दीजिए। ठीक है, यहां पर चनहुदड़ो हमको मिला। ठीक है, चनहुदड़ो की खोज हो गई सिंध प्रांत में। ठीक है, 1931 में। ये खोज कब हुई, चनहुदड़ो की खोज 1931 में गोपाल मजुमदार ने की। किसने, गोपाल मजुमदार। आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, आप ऐसे नोट्स बना लीजिए, आप पेपर से पहले बस एक बार देखिएगा, आपका एक बार में कहानी खत्म। ठीक है, तो चुनहुदड़ो की खोज गोपाल मजुमदार ने 1931 में की। मैं मुख्य स्थान कराऊंगा खाली। फिर आती है कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान में हमारे यहाँ। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान में। राजस्थान हमारा कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान हमारा पाकिस्तान बॉर्डर के पास में, हनुमानगढ़ जिले में यहाँ कहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है, कालीबंगन। ठीक है, अब देखिए उस समय सीमाएं तो थी नहीं, लोग इधर से उधर जाते आते रहा करते थे। तो कुछ लोग जो पश्चिम की तरफ आ गए तो वो ये कहां पर आ गए, कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन ये कहां पर है भैया, राजस्थान में है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, कालीबंगन कहां पर है, राजस्थान में है। ठीक है, बीबी लाल एवं बी के थापर ने की है इसकी खोज 1953 में। 1953 यानी आजादी के बाद में। ठीक है, किसने की है, बीबी लाल और के थापर। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, बीबी लाल और के थापर। ठीक है, यहां नोट कर लीजिएगा। तो कालीबंगन कहां पे है, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ बैठे कि कालीबंगन कहां पे, तो बोलेंगे हनुमानगढ़ राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगन कहां पर है, हनुमानगढ़ राजस्थान में है। इसके अलावा एक मेन और जगह है रोपड़। रोपड़ हमारा सतलज के पास में है, ये रहा हमारा पंजाब। ठीक है, तो पंजाब प्रांत में यहां पर रोपड़ पड़ता है। ठीक है, यहां लिख दीजिए रोपड़, ये रहा रोपड़। ठीक है, रोपड़ कहां पर है, पीबी है ना, पंजाब ऐसे करके लिख देंगे, पंजाब। रोपड़ कहां पर है हमारा, पंजाब में है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1956 में की। ठीक है, यहां पर लिख दीजिए 1956 पंजाब में। ठीक है, और कौन थे, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। किसकी, रोपड़ की। ठीक है, अभी मैं बाद में बताऊंगा कि कहां से क्या क्या मिला। ये सब आपके एक नंबर के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर से कम का नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, लोथल हमारा गुजरात में है और रंगनाथ राव ने इसकी खोज की। ठीक है, गुजरात ये रहा। ठीक है, यहां लिख लीजिए लोथल, और इसकी खोज किसने की, रंगराज राव। ठीक है, रंगराज राव। तो रंगराज राव ने लोथल की खोज की। ठीक है, अब देखिए आप सारी चीजें देखिए, ये सारी जो इलाके हैं वो पाकिस्तान से मिले हुए इलाके हैं, सिंधु नदी के आसपास चल रहे हैं। देखिए मैंने सिंधु नदी की जो ये आपको सिंधु नदी दिखाई है, ये सिंधु नदी के आसपास दिख रहे हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी के पास में ये लोथल भी इसके पास में ही बना। ठीक है, लोथल में क्या था, ये देखिए क्योंकि ये समुद्र के पास है, यहां अगर देखेंगे तो आपको समुद्र दिखाई देगा इस तरफ, तो ये समुद्र के पास में है, तो यहां पर बंदरगाह भी था। ठीक है, लोथल के बाद में आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां है, तो आलमगीरपुर भैया हमारे यहां है। ठीक है, आलमगीरपुर कहां है, तो आलमगीरपुर भैया अपने प्यारे यूपी के अंदर है। ठीक है, हमारे यहां भी एक सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट है, और ये कहां है, मेरठ में। कहां, हिंडन नदी पे। ठीक है, जगह का नाम आलमगीरपुर, यहां लिख लीजिए आलमगीरपुर। ठीक है, जगह का नाम हो गया आलमगीरपुर, मेरठ हिंडन नदी के पास में। ठीक है, और इसकी जो खोज थी वो यज्ञदत्त शर्मा ने ही की थी। ठीक है, 1958 में, 1958 यहां से ऐसे करके लिख लीजिएगा, ये भी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, रोपड़ भी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ठीक है, 1958 में, है ना, यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर की 1958 में ही खोज कर ली थी। ठीक है, तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थान है। एक जगह है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ में,
1991 में इसकी खोज हुई। ठीक है, गुजरात का कच्छ, ये रहा रन ऑफ कच्छ, सुना ना रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ जहां पर नमक की झील है ना, तो ये रन ऑफ कच्छ। कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन कब खोज हुई? 1991 में। ठीक है, कालीबंगन की खोज कब हो गई? 1991 में। सॉरी, कालीबंगन नहीं, ये धौलावीरा है, सॉरी धौलावीर बेटा, ये धौलावीरा है। ठीक है, धौलावीरा की खोज 1991 में हुई थी। ठीक है, और ये किसने की थी? ये थी रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन? रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज की थी किसकी? धौलावीरा की। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं। लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, आलमगीरपुर हो गया, चुंदड़ हो गया, कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में हो गया हमारा, है ना। चलिए, पाकिस्तान में जो चले गए, जैसे एक सुतकांगेर, ठीक है, सुतकांगे ड्योर, यहां पर एक जगह है सुतकांगे डोर। ठीक है, सुतकांगे डोर इस तरफ, ये रहा सुतकांगे डोर। ये सबसे पश्चिमी भाग है। ठीक है, जहां जो हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया, ये सिंधु सभ्यता का खोजा गया सबसे पश्चिमी भाग है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो सभ्यता थी वो भारत और पाकिस्तान के इलाके में ये पनपी थी। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, चुनौदड़ों के बाद में हमारा कालीबंगन, यहां नोट कर लीजिए। कालीबंगन, कालीबंगन की खोज किसने की थी? 1953 में। 1953 में बीबी लाल और के थापर ने की थी। ठीक है, ये कहां पर है? राजस्थान में, एकमात्र राजस्थान का स्थान। ठीक है, इसके अलावा लोथल आ जाओ, लोथल किसने की थी? रंगराजन ने। ठीक है, लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज की थी रंगराजन ने 1955 में। 1955 में की थी। ठीक है, चलिए अब बात आती है, इसके बाद में आता है आलमगीरपुर। चलिए धौलावीरा लिख देते हैं, धौलावीरा, ये धौलावीरा भी गुजरात में ही है। ठीक है, ये है 1991 में इसकी खोज की है रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट, और ये दोनों के दोनों कहां पर हैं? ये दोनों के दोनों गुजरात में हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हिंडन नदी वाला तो आपको दिखाई दे रहा है, आलमगीरपुर हिंडन नदी। ठीक है, तो इस तरीके से सिंधु सभ्यता जो है भारत में, इस भारत और भारत के जो पश्चिमी भाग है जो पाकिस्तान में चला गया है उसके आसपास फैली थी। ठीक है, अब बात आती है कि इसका सबसे पश्चिमी भाग, अब यहां पर मैं लिखता हूं। ठीक है, आप मुझे खुद ही बताइएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा इसका सबसे पश्चिमी भाग। तो ये कौन सा है भैया? सुतकांगा डेर। कौन सा? सुतकांगा डोर। कहां? सुतकांगा डोर, सबसे पश्चिमी भाग। तो लिख लीजिए, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग, सबसे पश्चिमी भाग। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग सुतकांगा डोर। ठीक है, पाकिस्तान में। कहां? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सुतकांगा डोर में इसका सबसे पश्चिमी भाग है। ठीक है, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, ऐसे लिख दीजिए बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान में भी इस समय लड़ाई भी चल रही है ना, कि हाँ, उनको आजादी मांग रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो ये बलूचिस्तान प्रांत में सुतकांगा डेर पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे उत्तरी भाग कहां पड़ता है। तो यहां पर एक जगह पड़ती है बेटा, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है यहां पर, मांडा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। तो लिख लीजिए, सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? सुतकांगा डेर, बलूचिस्तान। सबसे उत्तरी भाग,
मांडा जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? मांडा जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे पूर्वी भाग, यहां लिखता हूं, सबसे पूर्वी भाग, सबसे पूर्वी भाग कौन सा है भैया? ये मेरठ वाला, हरे पेन से लिखा है, हरे से ही लिख देता हूं। ठीक है, सबसे पूर्वी भाग हो गया आपका आलमगीरपुर मेरठ। ठीक है, कहां पर है? हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, ये कौन सा हो गया? सबसे पूर्वी भाग हो गया। ठीक है, सबसे दक्षिणी भाग की बात करें अगर, तो सबसे दक्षिणी अगर भाग की बात करें इसके, तो दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, यहां महाराष्ट्र के आसपास यहां पर जगह पड़ती है दाइमाबाद। ठीक है, दाइमाबाद महाराष्ट्र। मैंने जो आपको यहां पर नक्शे पे कराए हैं ये सभी के सभी मेन जगह हैं। ठीक है, मेन जगह ही मैंने कराई हैं। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है बस। ठीक है, सबसे दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग कहां पर है? दाइमाबाद, दाइमाबाद। ठीक है, दाइमाबाद कहां पे? महाराष्ट्र में। सबसे दक्षिणी भाग दाइमाबाद महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत और पाकिस्तान का जो पहले एक ही क्षेत्र था, भारत के पश्चिमी भाग में बहुत ज्यादा पनपी। आप इसको क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको पूरे इंटरनेट पे इस तरीके से किसी ने नहीं समझाया होगा, पूरे इंटरनेट पे आप ढूंढ लीजिएगा। इतनी आसानी भाषा में, इतनी आसानी से इसको किसी ने नहीं समझाया होगा। ठीक है, अब देखिए आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो गए। सबसे पहले मोहनजोदड़ो 1 क्वेश्चन, हड़प्पा 2 क्वेश्चन, चुंदड़ो 2 क्वेश्चन, कालीबंगन 4, लोथल 5, धोलावीरा 6। फिर सबसे पश्चिमी भाग पूछ लेता है, सबसे उत्तरी भाग पूछ लेता है, सबसे पूर्वी भाग पूछ लेता है, सबसे दक्षिणी भाग भी पूछ लेता है। सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है भैया? मांडा जम्मू कश्मीर। सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? सुतकांगा डेर पाकिस्तान बलूचिस्तान। सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? तो सबसे पूर्वी भाग हमारा हिंडन नदी के पास में आलमगीरपुर। सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? तो दाइमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये चारों हमारे इसके सबसे पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी भाग हो गए। ठीक है, और कुछ मेन हॉट स्पॉट भी मैंने यहां पर करा दिए कि कौन सी चीज कहां है। अब आपसे अगर पूछे कि धौलावीरा कहां है, तो आप क्या बोलोगे? भैया धौलावीरा गुजरात में है। अगर आपसे पूछे लोथल कहां है, तो लोथल भी गुजरात में। कालीबंगन कहां है, तो कालीबंगन महाराष्ट्र उसमें राजस्थान में। ठीक है, रोपड़ कहां है, तो रोपड़ तो पंजाब में है ही। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर कहां है, तो ये क्या हो गया आपका? मेरठ यूपी में। ठीक है, मांडा कहां है, तो मांडा क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, मांडा जम्मू कश्मीर में हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारत में फैली। ठीक है, आइए अब कुछ मुख्य बातें करते हैं जो इसके बारे में और जानना जरूरी है, जहां से कई बार क्वेश्चन उठ जाता है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज क्या है? कुछ मेन चीजें बात कर लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इनके बारे में करते हैं। सबसे पहले कहां से क्या प्राप्त हुआ, आप ये देखिए। ठीक है, कहां से क्या प्राप्त हुआ? तो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगन में हुआ। ठीक है, कालीबंगन कहां पे है? राजस्थान में। मैंने आपको क्या बताया? कालीबंगन कहां है? राजस्थान में। तो हार्डिंग डालिए कालीबंगन, कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान में। खोज किसने करी? के थापर और बीबी लाल। ठीक है, इन्होंने इसकी खोज करी थी। ठीक है, 1953 में। इतनी बात तो आपको पता है। अब बात करते हैं कि इसमें स्पेशल क्या है। तो बेटा इसमें स्पेशल है जुते हुए खेत, जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट। ये हमको दोनों कहां से मिले? कालीबंगन से प्राप्त हुए। ठीक है, ये दोनों हमको कहां से प्राप्त हुए? जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट कालीबंगन से प्राप्त हुए। ठीक है, अब बात आती है मोहनजोदाड़ो की।
ठीक है, हेडिंग डालिए मोहनजोदाड़ो, यहां लिख देता हूं मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो से हमें सबसे बड़ा अन्नागार प्राप्त हुआ। अन्नागार, अन्नागार का मतलब है अन्न रखने का स्थान। ठीक है, अन्न रखने का स्थान हमको कहां से प्राप्त हुआ? तो वो हमको प्राप्त हुआ मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदड़ो में ही हमें एक क्या प्राप्त हुआ? स्नानागार। क्या प्राप्त हुआ? स्नानागार, नहाने का स्थान। ठीक है, नहाने का स्थान। तो अन्नागार और स्नानागार कहां से प्राप्त हुए? मोहनजोदाड़ो से, जो कि ये दर्शाते हैं कि एक अच्छी सभ्यता थी वो एक ऐसे लोग थे जो नहाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे चीजों को और अन्न को स्टोरेज करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब बात आती है अग्निकुंड। अग्निकुंड आपको कहां से मिले? अग्निकुंड, अग्निकुंड आपको प्राप्त हुए कालीबंगन से। ठीक है, अग्निकुंड, अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगन से, राजस्थान में। ठीक है, गर्मी याद रख लेना, गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मी में आग जल जाती है, तो अग्निकुंड हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो चून्हदड़ो है, ठीक है, चून्हदड़ो से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन है कि यहां पर श्रृंगार का सामान प्राप्त हुआ। ठीक है, किसका सामान प्राप्त हुआ? श्रृंगार का सामान प्राप्त हुआ, मेकअप का सामान। ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ भैया? वो हुआ आपका कहां से? चून्हदड़ो से। ठीक है, चून्हदड़ो से क्या हुआ? मेकअप का सामान प्राप्त हुआ। और चून्हदड़ो की जो खोज थी 1931 में हुई थी, बताना मैं भूल गया आपको, 1931 में हुई थी, यानी 1931 में इसकी खोज हुई। ठीक है, और उससे पहले भी औरतें वहां पर मेकअप का प्रयोग किया करती थी। ठीक है, अगर पूछ लेता है लिपस्टिक, लिपस्टिक कहां से प्राप्त हुई? तो वो क्या हो जाएगा आपका? चून्हदड़ो हो जाएगा। ठीक है, चून्हदड़ो से ही लिपस्टिक भी प्राप्त हुई। ठीक है, इसके अलावा बात आती है हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से मोहरें प्राप्त हुई। कहां गई हड़प्पा सभ्यता? ये रही, हड़प्पा सभ्यता से मोहर प्राप्त हुई। नीले पेन से लिखते हैं, हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है, मोहर प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? मोहर प्राप्त हुई। इसमें एक सींग का जानवर था, एक सींग का जानवर था। जो मोहर प्राप्त हुई, इस मोहर में एक सींग का जानवर था। इसके अलावा जो इनकी प्रमुख फसलें थी, प्रमुख फसलें लिख लीजिए। प्रमुख फसल ये थी गेहूं और जौ। ठीक है, गेहूं और जौ। ठीक है, अब बात आती है ये उर्वरा की देवी को, धरती को उर्वरा की देवी मानते थे। ठीक है, क्या मानते थे? धरती को उर्वरा की देवी मानते थे, यानी जो भी आपका धरती से अन्न उगता था उसको ये उर्वरा की देवी मानते थे। ठीक है, इसके अलावा जो यहां पर सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक था। जो समाज था वो क्या था? मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक यहां पर क्या था? समाज था। ठीक है, तो मात्र सत्तात्मक समाज था। यहां पर गेहूं और जौ की खेती करते थे। ठीक है, इसके अलावा जुते हुए खेत हमको कालीबंगन से प्राप्त हुए। लिपस्टिक का सामान या फिर यहां पर श्रृंगार का सामान चून्हदड़ो से प्राप्त हुआ। ठीक है, मोहर हमको कहां से प्राप्त हुई? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई, हड़प्पा जगह से। मोहनजोदड़ो से हमको अन्नागार और स्नानागार प्राप्त हुए। ठीक है, वहीं बात करें सबसे पूर्वी जिला मेरठ हो गया, सबसे पश्चिमी होगी सुतकांगाडेर, सबसे उत्तर हो गया मांडा, सबसे दक्षिणी होगा दाइमाबाद। ठीक है, अब यहां पर बंदरगाह की बात आती है कि बंदरगाह कहां थे? तो बेटा ये रहा लोथल, लोथल प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, लोथल क्या था? इसका प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, पूछ ले कि सिंधु सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह कहां था? क्या बताएंगे? लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है, हमारी पढ़ाई हुई पढ़ाई पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उनको हमारा चैनल रिकमेंड कीजिए। वो पढ़ेंगे, कहानी की तरह सुनते ही आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको हिस्ट्री को रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और हाँ, पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।